सो हेलो गाइस, आज हम अपने रिएक्ट की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी रिएक्ट की पहली वीडियो है। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्ट क्या होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज पढ़ी होगी। तो रिएक्ट जो है वो कुछ नहीं है, एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है जिसका यूज करके हम यूआईज को बनाते हैं। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। तो इस लाइब्रेरी का यूज करेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रिएक्ट को एज अ फ्रेमवर्क लेते हैं, बट रिएक्ट एक फ्रेमवर्क नहीं है। रिएक्ट एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसको हम यूज करेंगे और अपने अच्छे अच्छे यूआईज बनाएंगे। ओके। ठीक है। तो सबसे पहले ना, जब आप रिएक्ट पढ़ोगे तो रिएक्ट में आपको कंपोनेंट्स के बारे में सुनने को मिलेगा। ठीक है। अभी आप जस्ट सुन लो ये वर्ड। आगे जब आप इस पे काम करोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेसिक चीज होगी, कंपोनेंट्स। ठीक है। जो कि रिएक्ट एप्लीकेशन की हार्ट कहा जाता है। ये रिएक्ट एप्लीकेशन का दिल है, कंपोनेंट। अभी इसको आप जस्ट समझ लो कि हाँ, कुछ कंपोनेंट होता है रिएक्ट में। ठीक है। तो रिएक्ट में जो कंपोनेंट होता है वो दो तरीके का होता है, क्लास कंपोनेंट और एक फंक्शनल कंपोनेंट। कंपोनेंट होते क्या है? ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल ले देता हूँ। कंपोनेंट आप एक यूआई का पार्ट समझ लो। आप देख रहे हो, आप पीस ऑफ यूआई। ठीक है। अ पीस ऑफ यूआई इज अ कंपोनेंट। तो होता क्या है कि जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं रिएक्ट की, या जब भी हम कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा एक मेन्यू बार होता है, एक साइड बार होता है, एक आपका मेन फ्रेम होता है या मेन लेआउट होता है, एक आपका हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं रिएक्ट में। ठीक है। अभी आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में कि हमें हेडर बनाना है, तो हम इसे हेडर को एक कंपोनेंट मान लेंगे। ठीक है। उसके बाद हमें फुटर बनाना है, तो उसका हम एक अलग कंपोनेंट बना देंगे। तो अब पीस ऑफ यूआई इज अ कंपोनेंट। अब मैंने आपको ये यहाँ पे इसलिए बता दिया है क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि मुझे आपको एक आगे ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है छोटा सा। क्या है वो, उसको देखते हैं। ठीक है। तो जब हम क्लास कंपोनेंट लिखते हैं ना, तो ये सिंटैक्स है। ठीक है। अभी ना ज़्यादा सोचना मत कि ये क्या लिख दिया सर ने। ठीक है। तो ये सिंपल एक कोड है, कोड स्निपेट है, और इसको हमें अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये समझ लो कि अगर हम रिएक्ट में कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, तो वो कंपोनेंट ऐसे बनाते हैं। ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि रिएक्ट में जब भी हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, तो वो कंपोनेंट एक रिएक्ट एलिमेंट होता है। ठीक है। क्या होता है? एक रिएक्ट एलिमेंट। तो आप इसमें देख रहे हो कि अभी अभी ये ना, अभी के लिए क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल लिया है मैंने ये। हम आगे फंक्शनल कंपोनेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये क्लास है, और ये आपका, आप देख रहे हो इस क्लास में एक रेंडर मेथड है। तो ये रेंडर मेथड जो है ना, आपको कुछ HTML या कुछ यूआई का पार्ट रिटर्न करता है। आप ये समझ लो। तो ये जो रेंडर मेथड है ना, कुछ रिटर्न नहीं करता। आप सिंपली एक शब्द में कहोगे तो वो एक रिएक्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है। ठीक है। अब ये रिएक्ट एलिमेंट क्या है उसको समझते हैं। ठीक है। कि नहीं पता होगा अभी, आई नो रिएक्ट एलिमेंट क्या है, बट समझ लो कि रेंडर मेथड ने एक रिएक्ट एलिमेंट को रिटर्न किया। तो जो रिएक्ट एलिमेंट है ना, वो कुछ नहीं है, एक जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब आपने सुना होगा ना डॉम, डॉम मॉडल पढ़ा होगा जिसने भी जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है। तो रिएक्ट में ना हम उस पर आते हैं। ठीक है। तो जब भी हम कुछ एलिमेंट्स में चेंज करते हैं, तो हमारा डॉम अपडेट होता है वेब में। ठीक है। तो रिएक्ट एलिमेंट कुछ नहीं है, एक जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अब हम उस डॉम को मेमोरी में रखने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उस डॉम से मैप कर देते हैं। ठीक है। तो आप इसे ना एक तरीके से वर्चुअल डॉम समझ सकते हो, कि हम रियल डॉम में डायरेक्ट चेंज नहीं कर रहे। हमने अपनी मेमोरी में ऑब्जेक्ट बना लिया है जो डॉम से मैप करता है। ठीक है। आप इस लाइन को पढ़ सकते हो। द आउटपुट ऑफ दिस रेंडर मेथड इज अ रिएक्ट एलिमेंट। वो कुछ नहीं है, विच इज अ सिंपल प्लेन जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट मैप्स टू अ डॉम एलिमेंट। ओके। अब ये कोई रियल डॉम नहीं है, ये वर्चुअल डॉम है। ठीक है। ये कुछ नहीं है, एक जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है
that represent the DOM element in a memory। अब DOM को मेमोरी में कैसे ना कैसे करके तो दिखाना है, तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो बस वही है। तो आपको समझ आया, ये क्लास कंपोनेंट है, इसका रेंडर मेथड ने एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न किया, मतलब जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जो मेमोरी में स्टोर होता है और वो डोम के साथ मैपिंग करता है, ठीक है। रियल डोम नहीं होता, बट हाँ डोम को मेमोरी में एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखता है। आगे चलते हैं। अब आप देख लो यहाँ पे रिएक्ट एलिमेंट मैंने बताया था ना भी वर्चुअल डोम है, तो रिएक्ट एलिमेंट वर्चुअल डोम है, डोम एलिमेंट ये हमारा रियल डोम है जो वेब ब्राउजर में होता है। तो अब जनरली होता क्या है, जो रिएक्ट होता है ना, रिएक्ट में एक स्टेट नाम की चीज़ होती है। अभी आप जब रिएक्ट को पढ़ोगे, अभी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे आगे की वीडियोस में, तब आपको समझ आएगा कि रिएक्ट में एक वर्चुअल डोम नाम की चीज़ होती है, एक रियल डोम होता है और एक स्टेट होता है। तो रिएक्ट जो नाम रखा गया है ना, रिएक्ट जो आप वर्ड समझ रहे हो, वो रिएक्ट करता है स्टेट के चेंज होने पे, ठीक है। अब आप जैसे मान लो ये आपका एक रिएक्ट एलिमेंट है, ठीक है, मतलब आपका वर्चुअल डोम है, ये आपका वर्चुअल डोम है, ये आपका रियल डोम है। अब आप ना, आपके याद है ना आपका डोम का स्ट्रक्चर ट्री की तरह होता है, एक आपका जैसे बॉडी टैग है, उसके अंदर आपका हेडिंग टैग है, ये सब आपको पता होगा, ठीक है, डोम। तो अब ना हम वर्चुअल डोम में कुछ चेंजेस होते हैं, जो कब होते हैं, जब हमारे रिएक्ट में स्टेट चेंज होती है, बस एक टर्म समझ लो स्टेट, वो चेंज होगी तो हमारे वर्चुअल डोम में कुछ चेंजेस होंगे। आप देखो ये रेड कलर का किया मैंने, क्यों, हमने माना स्टेट चेंज हुई होगी और हमारा जो वर्चुअल डोम है उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे। अब हमारे जो वर्चुअल डोम है ना, ये जाके चेक करता है रियल डोम से कि क्या क्या चेंज हुआ है। अच्छा ये एलिमेंट चेंज हुआ है तो इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। उसने देखा कि ये एलिमेंट चेंज हुआ था तो उसने इसको अपडेट कर दिया। तो हम डायरेक्टली डोम के साथ नहीं खेल रहे, हम वर्चुअल डोम को बता रहे हैं, वर्चुअल डोम जाके चेक कर रहा है कि अच्छा ये चीज़ें चेंज हुई रियल डोम के कंपैरिजन में, तो आप वहीं पे जाके उनको अपडेट कर दो, ठीक है। तो अब ये जो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देख सकते हो, React keeps the lightweight representation of DOM in a memory, which we refer to as a virtual DOM, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा रियल डोम होता है, अब हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम अपने मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम एक जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एक वर्चुअल डोम को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अनलाइक द ब्राउजर और अ रियल डोम, ये जो वर्चुअल डोम होता है चीप होता है टू क्रिएट, बहुत इजीली क्रिएट हो जाता है। हम जब रियल डोम पे मैनिपुलेशन करेंगे तो वो टास्क हैवी होगा, बट ये इजीली हो जाता है, चीप होता है। अब when we change the state of a component we get a new react element। react element मतलब virtual DOM। तो जब भी मैंने आपको बताया था ना कि रिएक्ट ही तब करता है जब स्टेट चेंज हो जाती है, तो जब भी हमारी स्टेट चेंज होती है तो स्टेट चेंज होने पे हमारे वर्चुअल डोम में चेंजेस होते हैं, वर्चुअल डोम फर्दर जाके रियल डोम में अपडेट करता है। तो व्हेन वी चेंज द स्टेट ऑफ द कंपोनेंट वी गेट अ न्यू रिएक्ट एलिमेंट, ओके। React will then compare these elements and its children with the previous one. It figure out what has changed and then it will update a part of the real DOM to keep it in a sync with the virtual DOM। वही बात इसने फिर से बताई, क्या किया कि हमने स्टेट चेंज की, स्टेट चेंज होने से हमारे वर्चुअल डोम में चेंजेस हुए, वर्चुअल डोम जाके रियल डोम में चेंज कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारी जैसे वनीला जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी हम यूज़ करते थे तो उसमें हमें एपीआई डोम एपीआई के साथ काम करना पड़ता था, यहाँ पे वो चीज़ हमें नहीं करनी। हम जिन सिंपली कंपोनेंट की स्टेट चेंज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जाके रियल डोम को अपडेट करेगा, ठीक है। दैट्स वाई दिस लाइब्रेरी इज कॉल्ड रिएक्ट, बिकॉज व्हेन द स्टेट चेंजेस, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज व्हेन द स्टेट चेंजेस React reacts to the state change and update the DOM elements, ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी लाइब्रेरी है, इसमें बहुत मजा आने वाला है करने में। अब हम आगे चलते हैं। तो लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है एंगुलर, एक होता है रिएक्ट। दोनों में फर्क बस यही है कि जो एंगुलर है वो फ्रेमवर्क है और आपकी जो रिएक्ट है वो एक लाइब्रेरी है, ओके। दोनों में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपोनेंट्स के साथ आप बहुत खेलोगे जब आप रिएक्ट पे काम करोगे, ठीक है।
तो दोनों में सिमिलर चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स बनाना, ये सारे कॉन्सेप्ट सेम है, आर्किटेक्चर सेम है कंपोनेंट्स का, बट फ़र्क ये है कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। तो आगे की वीडियोस में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, तो देखिए, अच्छे से देखिएगा इस पूरी सीरीज़ को। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।